ओम नमः श्रीदेव्या। ओम नमः श्रीदेव्या। ओम नमः श्रीदेव्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये बोच्चामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार चल रहा है। इसमें अज्ञानी और ज्ञानी दो प्रकार के जीव संसार में पाए जाते हैं। तो अज्ञानी जीव कर्ता है और ज्ञानी जीव कर्ता नहीं है, ज्ञाता है। और जो कर्ता है वही संसार का पात्र है, चतुर्गति में भटकता रहता है। और जो ज्ञाता है वो संसार से पार होकर के अपने सहज उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की आराधना करते हुए सादी अनंत काल तक के लिए ज्ञाता ही रहता है, ज्ञान आनंद का अनुभव करते हुए जीता है। ये बात यहाँ पर अनेक अनेक दृष्टिकोणों से समझाई जा रही है। तो अभी यहाँ पर कल अपना जो 97 नंबर के कलश तक की चर्चा कर ली थी। तो इसमें कि जो करोति क्रिया है उसमें ज्ञातृत्वपना भाषित नहीं होता, और जो जानने रूप क्रिया है उसमें कर्तापने रूप भाषित नहीं होता। दोनों पृथक पृथक है ये क्रियाएँ, ज्ञप्ति क्रिया और करोति क्रिया। ऐसा जो है करना माने मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि रूप परिणमन, वो यहाँ पर करना है। और जानना माने ज्ञान स्वरूप मात्र जानन जानन रूप परिणमन करना। और जानने में यहाँ सम्यक चारित्र माने भीतरागता, सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, आचरण सब आ जाता है। करोति क्रिया में वो सब स्वाभाविक परिणति पूरी गर्भित हो जाती है। करोति क्रिया नहीं, ज्ञप्ति क्रिया में ज्ञान मात्र में आत्मा का अपने को ज्ञान रूप श्रद्धान, जानना, आचरण, उसी की संरचना माने सर्वगुणों का परिणमन अपने ज्ञान आश्रय चलता है। तो वो ज्ञप्ति क्रिया में माने ज्ञाता रूप ही जीता है वो। और करोति क्रिया में वो मोह राग द्वेष मिथ्यात आदि के परिणाम करते हुए ही निरंतर जीता है। वो अपने को जानने वाला जानते नहीं। करोति क्रिया में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन, ज्ञाता क्रिया में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन उसका ये चलता है। ऐसा जो है यहाँ पर दोनों को स्पष्ट किया गया है। अब कल एक प्रश्न उठाया था कि जो अवरत सम्यक दृष्टि आदि है निचली भूमिका वाले, तो उनके तो कसाय आदि का भी परिणमन होता है। तो वे करता है कि ज्ञाता है? तो उसमें समाधान दिया था कि वे भी वास्तव में तो क्या है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक चारित्र भी उनके जीवन में आंशिक रूप में तो कसायों का अभाव होकर के स्वरूप स्थिरता रूप परिणमन होते ही है। तो वो अब ज्ञाता ही कहे जाएंगे। जो अस्थिरता जन उनका कसायों का परिणाम है, वो ना तो उसको अपना स्वरूप जानते हैं, मानते हैं, ना उसको करना चाहते हैं, ना उसकी करने में रुचि है। और वो तो क्रम क्रम से अपने स्वरूप की
साधना करके स्वरूप में स्थिरता करके उसका क्रम से अभाव ही होता है। दृष्टांत क्या दिया था कि जैसे पेड़ की जड़ें काट दी जाएं, भले ही वो कुछ समय तक हरा भी रहे ना भी रहे, परंतु अब वो तो सूखने ही को है। ऐसे ही जिसकी अब मिथ्यात्व की जड़ कट गई, अज्ञान की जड़ कट गई, तो अब उसको ज़्यादा समय तक संसार में रहने का काम नहीं है। अब तो क्रम से वो थोड़े समय कदाचित माने अभी अस्थिरता जन कसायों का संस्कार कुछ समय चले, परंतु वो तो अभाव होकर के पूर्ण वीतराग दशा रूप परिणमन करके अब संसार का अभाव ही होगा, ज़्यादा समय नहीं चलेगा। इसलिए वो सम्यक दृष्टि, अवरत सम्यक दृष्टि आदि के परिणमन जो अस्थिरता जन्य वो है तो उन्हीं का, समझ रहे ना, अपनी कमजोरी वसात हो रहा है। वो जानते हैं उसको उतना उतना उनको आकुल दुख भी भोग रहे हो, और वो वास्तव में उसका क्रम क्रम से स्वरूप स्थिरता करके अभाव कर देंगे। अब वो चलेगा नहीं, उसको भेद विज्ञान बढ़त रहा है, वो अपने स्वरूप से उसको मिलाते नहीं, वो आश्रव के खाते में डाल करके और क्रम क्रम से वो परिणति का दोष है ऐसा जानकर और क्रम से अपने स्वाश्रित परिणमन करके उसका अभाव कर देते हैं। ऐसा उन ज्ञानियों के जीवन में बराबर सावधानी 24 घंटे बढ़ती है। वो न स्वच्छंदाचारी होते हैं, न किसी प्रकार की आकुलता करते कि अब जल्दी से, माने ऐसी आकुलता कर्तृत्व बुद्धि के उसको जल्दी निकालने की आकुलता करें, क्योंकि वो समय पर क्रम क्रम से ही जाएगा। जितना जितना तुम्हारा आत्मल बढ़ता जाएगा, स्वरूप स्थिरता सहज बढ़ती जाएगी, उतना उतना वो उसका भाव सहज होगा। इसलिए ना तो वो आकुलता करते हैं और ना किसी प्रकार स्वच्छंदाचारी जीवन जीते, बराबर वो संतुलित पूर्वक अपना सम्यक जीवन जीते हैं। ऐसा उनके जीवन में बराबर संतुलन बढ़ता है। ऐसा यहाँ पर अपन ने कल 97 नंबर के कलश तक यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आज आगे 98, 99 ऐसे 2 कलश और बाकी है। तो अभी 98 नंबर का कलश इसी बात को फिर से और दृढ़ करते हैं। तो ये 98 नंबर का कलश देखिए, इसको अपन पढ़ते हैं 290 पेज। कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतम, कर्मापि तत्कर्तरि, द्वन्द्वं विप्रतिसिद्ध्यते यदि तदा, का कर्तृकर्म स्थिति, ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा, व्यक्तेति वस्तुस्थितिर्, नैपथ्ये बत नाटिति रभसा, मोहस्तथात्येष किम। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, कर्ता कर्मणि नास्ति, कर्म तत् अपि नियतम कर्तरि नास्ति। निश्चय से ना तो कर्ता कर्म में है और न कर्म कर्ता में ही है। यदि द्वंद्वम विप्रतिसिद्ध्यते, यदि इस प्रकार परस्पर दोनों का निषेध किया जाए, तदा कर्तृकर्म स्थिति का, तो कर्ता कर्म की क्या स्थिति होगी। अगर ऐसा विचार किया जाए तो फिर कर्ता कर्म की क्या स्थिति होती है, प्रश्न है। अर्थात जीव पुद्गल के कर्ता कर्मपन कदापि नहीं हो सकेगा। जब कर्ता कर्ता रूप रहता है, कर्म कर्म रूप रहता है, तो अब एक वस्तु दूसरे वस्तु को कर्ता कर्म पने की स्थिति बनती नहीं है। तो कहते इस प्रकार परस्पर दोनों का निषेध किया जाए तो कर्ता कर्म की क्या स्थिति है, तो कहते जीव और पुद्गल के कर्ता कर्म पना कदापि नहीं हो सकता। ज्ञाता ज्ञातरि कर्म सदा कर्मणि, इस प्रकार ज्ञाता सदा ज्ञाता में ही है और कर्म सदा कर्म में ही है। इति वस्तु स्थिति व्यक्ता,
ऐसी वस्तु की स्थिति प्रकट है, तथापि बत अरे नेपथ्ये ऐसा मोह किम रवसा नानटीति। नेपथ्य में माने अधर में, बीच में ही यह मोह अत्यंत वेग पूर्वक नाच रहा है। इस प्रकार आचार्य को खेद और आश्चर्य होता है। जब दो द्रव्यों की अत्यंत पृथकता है, कर्म कर्म रूप रहता है और कर्ता कर्ता रूप रहता है, तो जब दो अत्यंत पृथक पृथक है तो फिर कहते हैं ये कर्ता यानी आत्मा जीव कर्मों का किस प्रकार से कर्ता कर्म की स्थिति पैदा करेगा। तो ऐसी स्थिति समझ में आ जाए तो फिर कहते कर्ता कर्म की स्थिति बनती नहीं। परंतु ये अज्ञानी जीवों के जीवन में ये मोह क्यों नाच रहा है, देखो इसके लिए अपन वो पढ़ते ना एक दूसरा छंद, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोहो अयम व्यवहारिणा। पर का कर्ता तो ये आत्मा है ही नहीं, अज्ञानी भी नहीं है ज्ञानी भी नहीं है। और जो अज्ञानी जीव हैं वे मोह करते हैं सर। कैसा मोह करते हैं? पर पदार्थों को निमित्त बनाकर ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनको कर रहा हूँ, इनको भोग रहा हूँ इत्यादि रूप जो भी अपने विकारी परिणाम हैं, तो कहते हैं ये तो सब मोह का भाव है। और ये सब उस परद्रव्य से भिन्न अधर्म ही होता है। ना तो आत्मा के स्वभाव में ये मोह है, ना परद्रव्य में मोह है। ये तो बीच में ही व्यर्थ में ही जो है क्या है, अपन बोलते हैं ना कि जो है दो के बीच में तीसरा, दाल भात में मूसर चंद वाली दशा है कि जब ये जीव अलग है, पुद्गल कर्म अलग है, तो फिर ये बीच में ये व्यर्थ के मोह क्यों नाच रहा है? भाई जब दो अलग अलग चीजें हैं तो अब ये बीच में इसको क्या जरूरत पड़ रही है इस मोह को पैदा होने की? तो ये आश्चर्य पूर्वक खेद प्रकट कर रहे हैं, खेद पूर्वक आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि समझ में नहीं आता जब ऐसी वस्तु स्थिति है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्वतंत्र है, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की है ही नहीं, उसमें कुछ कर ही नहीं सकती, उसको भोग ही नहीं सकती, तो बीच में अज्ञानी जीवों के मोह क्यों ना पैदा होता है? हाँ, दाल भात में मूसर चंद बीच में क्यों जबरदस्ती बीच में आ जाता है, ये क्यों पैदा हो जाता है? तो ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने जब ये कहा कि जब दो पदार्थों की ऐसी पृथकता है और एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता बन ही नहीं सकती, क्योंकि कर्ता कर्म की स्थिति जिसमें व्यापक संबंध होता है वही में कर्ता कर्म संबंध होता है। तो अज्ञानी अपने अज्ञान भाव को कर सकता है, पर का कर्ता तो बन नहीं सकता। फिर जब पर का कर्ता हो ही नहीं सकता, पर तुम्हारा कर्ता नहीं हो सकता, पर तुम्हारे नहीं हो सकते, तुम पर के नहीं हो सकते, तो ये व्यर्थ में बीच में ऐसा मोह भाव क्यों पैदा होता है? जब आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, अचेतन रूप है ही नहीं, तो ये में से भाव, मोह का भाव, मैं शरीर हूँ, इसके नाश होने से अपना नाश मानना, इसके जो है परिणमन से अपना परिणमन मानना, ये सब क्या भाव, कौन सा भाव है? ये मोह का भाव है, व्यर्थ ही पैदा हो रहा है। ये तो मने से पानी में काई पैदा हो जाती है तो काई ना तो पानी का स्वरूप है काई, और ना बाहर का कचरा है, ना उस कचरा का स्वरूप है काई। काई क्या है? विकारी भावों को शैवाल के समान माना, इसी समय सार में दिया है। शैवाल माने काई, तो काई क्या है? काई पानी है क्या? और काई कचरा है क्या? दोनों का विकृत रूप है ये पर्याय में। माने वो कचरा पानी के संयोग से और पानी कचरे के संयोग से काई का रूप धारण कर लिया उनने। अभी भाई यहाँ पर जीवों की बात नहीं बताई जा रही, अभी तो ये बता रहा है कि ये काई कहाँ से पैदा हो गई है। पानी अलग है, कचरा अलग है, तो ये काई तीसरी दशा क्या है? तो ये काई ना तो कचरा है, अगर कचरा अलग रख दो तो वो काई थोड़ी बनती, और पानी अलग रहने दो, दो को मिलाओ नहीं तो काई कहाँ बनेगी? ऐसे ये कर्म के उदय में जीव नहीं जुड़े तो क्या विकारी परिणाम पैदा हो सकते? और क्या जीव विकारी परिणाम नहीं करे तो क्या 8 कर्म रूप परिणमन हो सकता है पुद्गलों का? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से सारा संसार चल रहा है।
देखो, ये जयचंद जी छाबड़ा ने अंतिम एक छंद दिया है, पूरे कर्ता कर्म अधिकार को समेट लिया है इसने। अगर इसको अपन पढ़ें और समझें तो सारा का सारा कर्ता कर्म का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, और फिर उसमें से आत्मकल्याण जीव कैसे करे और कैसे उसका कल्याण हो रहा है पर्याय में, ये सब बात उसमें पूरी इनने 4 लाइनों में सब कुछ भर दिया। माने आचार्य कुंद देव को तो कर्ता कर्म अधिकार की कितनी गाथाएं लिखना पड़ी? 79 कितने 68 से 68 गाथाओं तक जीवाधिकार, 69 से लेके 144 गाथाओं तक ये कर्ता कर्म अधिकार को समझाना पड़ा। और आचार्य अमृतचंद देव ने आखिरी के 5 कलशों में उसको उपसंहार के रूप में लिख दिया, और ये जयचंद जी छाबड़ा ने एक छंद में उस सारे कर्ता कर्म अधिकार को समेट दिया। अगर इस छंद को समझ लो तो पूरा कर्ता कर्म अधिकार आपके दिमाग में आ जाएगा, और उसमें से कैसे हमारा संसार चल रहा है और कैसे संसार का अभाव के मोक्ष की सिद्धि होती है। देखो, इस छंद को पहले पढ़ते हैं अपन, वही सामने है 291 पेज का नीचे समापन वाला छंद। जीवे अनादि अज्ञान बसाए, विकार उपाय बने कर तासो, ताकर, सुनो अब हम बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से। ताकर बंधन आन तणु, फल ले सुख दुख भवाश्रम बासो, ज्ञान भय करता न बने, तब बंध न होए खुले पर पासो, आत्म माही सदा सुविलास, करे सेव पाए रहे नित्य थासो। क्या कहा देखिए, जीवे अनादि अज्ञान बसाए, जीव अनादि काल से अज्ञान के वशीभूत होकर के, क्या कह रहे, जीव अनादि काल से अज्ञान के वशीभूत होकर के, अज्ञान माने अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करके शरीर आदि रूप अनुभव कर रहा है, राग आदि रूप अनुभव कर रहा है, सुखी दुखी आदि रूप अनुभव, माने मिथ्यात्व के असंख्यात लोग प्रमाण भेद प्रभेद समझ लो, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करके और अन्य रूप अनुभव कर रहा है। तो ये अज्ञान बस अज्ञान के वशीभूत, इसको अज्ञान के वशीभूत किसने किया? ये स्वयं ही अपने कारण से। इसकी पर्यायगत ऐसी मूर्खता अनादिकाल से ऐसी इसने धारण कर रखी है। तो क्या कि जीव अनादि अज्ञान बसाए, विकार उपाय। अब अज्ञान को धारण कर लेता है तो क्या करता है, जब अपने को जीव नहीं जानता है तो मिथ्या शरीर आदि रूप अनुभव करता है, सुखी दुखी अनुभव करता है, ये सब राग इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। ये सारे विकारी परिणाम पैदा होते हैं, एक अज्ञान ही उनका सबका विधाता है। इसलिए संसार के अभाव का भेद विज्ञान तह सिद्धा, जितने भी जीव आज तक सिद्ध होते हैं तो काय के बल से होते हैं? भेद विज्ञान के बल से। और जितने भी संसार में बंधे हुए वो काय से? अज्ञान। अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान। तो अब जैसा जीव का स्वरूप है वैसा नहीं जान के सब अपन को जीव का लक्षणों से अलग अलग किया जा सकता है। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन तेन्यारी है जीव चाल। अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में, बस यहां से ये संसार खड़ा, ये अज्ञान खड़ा, अज्ञान से ये संसार खड़ा होता है। अब ये ज्ञान, ज्ञान माने भेद विज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप अनुभव करना। अपन बोलते ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाही, और मोह अभ्यास करे मन माही ताके ज्ञान महातम नाही। तो जो मोह का अभ्यास करता है वो निरंतर मोह 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 के ही भाव करता रहता है, और जो ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है वो निरंतर अपने को ज्ञाता ही ज्ञाता अनुभव करता है। तो वो कर्ता कर्मों का नहीं होता है। जब मोह राग देश भाव नहीं करे, ज्ञान स्वरूप ही जिए, तब कर्ता कर्म कैसे? माने विकारी भाव नहीं होंगे, उससे कर्म नहीं होंगे,
कर्म नहीं होंगे तो संसार का संयोग निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनेगा। थोड़ी सी टेक्निक है सिर्फ अकेली, एक टेक्निक के बिना देखो लोक में भी पहलवानी से काम नहीं चलता है। एक नट कसा हुआ है, अब वो पहलवान उसको खींचे कब तक खोल देगा उसको। और एक सामान्य व्यक्ति भी 1 सेकंड में यूं घुमाएगा और पूरा नट निकाल देगा। तो ये मोक्ष मार्ग में तो परम टेक्निक का काम है, वैज्ञानिकता का काम है, यहां मूर्खता का काम नहीं है, यहां भावुकता का काम नहीं है, जल्दबाजी का काम नहीं, यहां तो विवेक पूर्वक कार्य करना। अब जल्दी जल्दी, अरे जल्दी क्या करो भाई, शांति से उसको टेक्निक से खोल दो, बस खत्म करो। ऐसे यहां जो अपनी जो अनादिकाल की जो ग्रंथि पड़ गई है, जो जीव क्या है बंधन में पड़ा हुआ है, तो उसको खोलने की टेक्निक है। तो उस गांठ को तुम जबरदस्ती पहलवानी करो तो और गांठ लगती जाएगी। बताओ कैसे खुलेगी गांठ खोलने का तरीका? अरे उसको तो टेक्निक जहां से लगी उस तरीके से उल्टा कर दो उसको बस। ऐसे ही जो जिस ज्ञान में भ्रांति से पर में एकत्व ममत्व आदि करके मोह राग द्वेष चल रहे, उसी ज्ञान में आप भेद विज्ञान कर दो बस। आप अपने को जानने वाला ही अनुभव करो, साक्षी बन के जियो, कर्ता बन करके एकत्व मत करके मत जियो। जहां रहो कोई समस्या है नहीं, तुम्हें कोई परेशान कर ही नहीं सकता है? लोग मूर्ख सोचते हैं कि इनको हम मजा चखाएं। लोगों ने सोचा कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है, टोडरमल जी थे जैसे, तो वे अपने सत्य पर जी रहे थे। अब लोगों ने कहा कि तुमने जो है ऐसा ऐसा कर दिया, गलत किया। ये क्या गलत किया भैया? तुमने हमारे धर्म की बदनामी की, तुमने हमें सबको मिथ्या दृष्टि घोषित किया है, अब हम तुम्हारे लिए सजा देंगे। उनने जितने भी मतांतर थे उनकी विपरीतता बताई ना सबकी। कौन थे वो? जैन भी थे उसमें, सब उनके विरोध में खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए भैया? सारे मतांतर वाले लोग उनके विरोध में क्यों खड़े हो गए? ऐसा नहीं कि जैन नहीं थे, जैन भी उसमें शामिल थे, सब उनके विरोध में खड़े हो गए। तो क्यों खड़े हो गए भाई? अब वे सोच रहे कि जी हमारे विरोधी हैं। क्यों? कि उनने वस्तु तत्व को समझाया कि तुम जो मान रहे हो ये धर्म नहीं है, ये समझाया ना। और वे मानते थे कि ये हमारा धर्म है, तो अब वे सोच रहे कि ये हमारे धर्म के विरोधी है, ये हमारी निंदा कर रहे हैं, सारे धर्मात्माओं को झूठ सिद्ध कर रहे हैं। जबकि वे क्या कर रहे थे? तुम्हारे झूठे धर्मात्मा पने को तुम्हें समझाकर सच्चे धर्मात्मा बनाने के लिए तुम्हें प्रक्रिया समझा रहे थे। तो क्या हुआ उनने? सांप्रदायिक व्यक्ति होता है, सहन नहीं होता, सुनता नहीं, विचार नहीं करता, मूर्खता में जीता है वो। जबरदस्ती ठेलम ठाली अपने हिसाब से दूसरों को वर्णन सबको कराना चाहता। अब ज्ञानी तो किसी के बस में होता नहीं भाई। ज्ञानी तो अपने ज्ञान पूर्वक जिएगा कि तुम्हारी मूर्खता है कि तुम्हारे हिसाब से जिएगा। तो अब विरोध में खड़े हो गए। अब विरोध में खड़े हो गए तो क्या करोगे? देखो उसमें प्रश्न उठाया टोडरमल जी ने स्वयं, ऐसा प्रश्न उठाया कि साहब तुम सब मतांतरों की बुराई कर रहे हैं, तो सब लोग लड़ेंगे तुमसे, तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे। भैया हमें लड़ना नहीं, हमें किसी के विरोध में जाना नहीं, हम तो वस्तु स्वरूप का विचार करके अपना स्वयं का जीवन जी रहे। अगर वो अब लड़ने आएंगे तो क्या करोगे तुम? हम जानेंगे भाई। कसाय से लड़ाई होती, मिथ्या से अज्ञान से लड़ाई होती। ज्ञानी तो कसाय करता नहीं है, अज्ञान को करना नहीं है, तो क्या करेगा वो? जानेगा, शांत रहेगा। अपना स्वभाव क्या है? जानना और शांत रहना। मैं शांत निराकुल चेतन हूं और ज्ञाता दृष्टा आत्म हूं। कि लड़ने झगड़ने वाला, कसाय करने वाला आत्म हूं। क्या हो? जब उनने अपने ज्ञाता स्वरूप का आश्रय ले लिया तो फिर तो ज्ञाता है, जो होगा परिस्थिति जानेंगे उसकी। तो अब वो जो परिस्थिति बन रही, अब उसको जान रहे। वो शरीर देना है तो रहो, और जाना है तो जाओ। अब वो क्या करेंगे बताओ भाई? शरीर, वो तो अपने को शरीर तो माने ही नहीं रहे। तो उदय देखो, ये सब व्यवस्थाएं, तुम दीनता हीनता करो, विपरीतता करो, तो भी मरना है तो मरोगे ही मरोगे। जैसे मान लीजिए शुभम चक्रवर्ती थे, ठीक है ना, वही दशा समझ लो टोडरमल जी के सामने आई कि या तो तुम हमारे हिसाब से चलो और नहीं तो तुम्हें हम मारते। तो शुभम चक्रवर्ती ने क्या किया? उस देव ने कहा कि या तो तुम हमारे हिसाब से चलो और नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो क्या किया उसने?
उनके हिसाब से चलने को तैयार हो गए। नमोकार मंत्र लिख करके उस पर उसका अपमान करो तो क्या हुआ कि मरे भी, समझ रहे, दुर्गति के पात्र भी हुए और धर्म से भी गए, 2 ही दिन से गए। और अगर अपने धर्म पर रहते, उन मूर्खों के कहे में नहीं लगते, तो ज्यादा से ज्यादा पुराना तीव्र पाप कर्म का उदय होता तो वो निर्जरित हो जाता, आगे के लिए बंद नहीं होता। और अगर ऐसी दृढ़ रहते तो हो सकता था पाप का संक्रमण होकर के देव आ जाते रक्षा करने तुम्हारी दूसरी। दोनों तरीके से सुरक्षा थी तुम्हारी। अगर तुम सत्य पर रहो, धर्म पर रहो, तो इस भाव में भी तुम्हारा हित है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं, और आगे के लिए दुर्गति के पात्र नहीं हो। तो मरण के भय से क्या किया, सत्य से दूर हो गए, धर्म के विपरीत हो गए, तो और तीव्र पाप का बंद हो गया। और तुम्हारे जितने पुण्य थे वे भी संक्रमित हो गए, सब पाप रूप बदल गए और तत्काल दुर्गति के पात्र हो गए। इसलिए ज्ञानी विवेकी व्यक्ति कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आओ या जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाओ। ये धर्मात्मा के अंदर का आत्म बल होता है, ज्ञान का बल होता है, श्रद्धान का बल होता है, अपने स्वरूप की वीतरागता का बल होता है, इसलिए वो प्रभावित नहीं होता है। जब व्यक्ति, क्योंकि आत्मा अनंत बल का धारी है, अगर तुम जिस अनंत बल के धारी से परिणति जुड़ जाए तो परिणति में भी ऐसी दृढ़ता आ जाती, बल आ जाता है, विचलित नहीं होती। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा 3 लोग विचलित कर देने वाला भूचाल आ जाए तो भी उसकी श्रद्धा विचलित नहीं होती। क्यों? कि वो ऐसे अनंत सामर्थ्यवान आत्मा से उसकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, उसका ज्ञान जुड़ा हुआ है, उसकी परिणति, इसलिए वो विचलित नहीं होता। और स्वभाव ये तो अपना, देखो बाहर में क्या होना है कोई कर नहीं सकता है, वो तो होने लायक है, जो कार्य वही होगा, ध्यान रखना। अगर इस शरीर का पर्याय से पर्यांतर होने का या आत्मा का भी पर्याय से पर्यांतर होने का काल आ गया है, तो किसी में ताकत है कि उसको घटा सके, बढ़ा सके? होनी तो होके रहे और अनहोनी ना होए। ज्ञानी को तो ऐसा निर्णय होता है कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जैसा परिणमन भगवान के ज्ञान में आया है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल में वैसा परिणमन होता है, उसे बदलने में इंद्र, जिनेन्द्र, अमेंद्र कोई समर्थ नहीं। ऐसी श्रद्धा जिसको होती है वो क्या है, वो सम्यक दृष्टि है। और जो जिसको ऐसी श्रद्धा नहीं है वो कुदृष्टि, मिथ्या दृष्टि है कि हम ऐसा कर दें, कोई हमारा ऐसा कर देगा, ऐसा। तो ये तो करते तो बुद्धि मिथ्यात्व के भाव, तुम कुछ नहीं, पत्ता नहीं हिला सकते। अगर उस द्रव्य का परिणमन नहीं होना है तो तुम करा सकते हो। एक समय भी आयु पूरी हो जाने पर इस आत्मा को इस शरीर में कोई रखने में समर्थ है? इसलिए जिसको ऐसा तत्व ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, वो सहज ज्ञाता बन के, अकर्ता पर का अकर्ता बन के सहज शांत निराकुल होके जीता है, उसको कोई चिंता नहीं। और इधर झपट्टे नहीं मारता कि ये कर लूं, वो कर लूं। अरे क्या कर ले तू, यहाँ होने लायक है, हो जाता है तो तू मानता है कि मैंने कर लिया, और नहीं होता है तो कहता है अब क्या करूं, क्यों नहीं हो रहा है, नाना प्रकार के मिथ्या विचार करता रहता। तो ये तो अज्ञानी जीवों का ऐसा पर कर्तृत्व का दम्भ आदि मिथ्यात्व भाव में होता है, और उसी से निरंतर परेशान है। पुण्य के उदय में कदाचित कोई कार्य होते दिखते हैं, तभी तो उनकी योग्यता से हो रहे, और अपन क्या मानते हैं, मैंने कर लिया, अकड़ करता है। तो उससे क्या होता है, और मिथ्यात्व का पोषण करता है कि अब ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँ तो, और नहीं होना है तो परेशान होता रहता रात दिन। तो ये जो है यहाँ कहते हैं, जीव अनादि अज्ञान बसाए, विकार उपाय बने करता सो। कौन करता है? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात अज्ञान कसायों का करता है। पर का करता तो ना अज्ञानी है ना ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान भाव करे, और कर्म भाव पुद्गल करे या पर भाव पर करे, यह निश्चय से जान। अज्ञानी सिर्फ अपने अज्ञान भाव मिथ्यात के कसायों के विकल्प कर सकता है खोटे, पर का कार्य तो ना अज्ञानी कर सकता है ना ज्ञानी कर सकता है। इसलिए
ये अज्ञानी क्या है, अनादि अज्ञान के बस होकर विकारी भाव करते हुए और ये कर्ता बनता है। कौन? अज्ञानी जीव करता है, ज्ञानी जीव करता नहीं होता है। और अब इससे क्या होता है, जब ऐसा मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि की भाव करता है तो ताकर बंधन आन तणो, उससे क्या होता है? मणि को सुनाई दे रहा? ध्यान में हो? क्या कहा हमने? कुछ नहीं पता? अरे हमने अभी क्या बोला? ध्यान से सुनो भाई, यहां बैठे रहने से कछु काम नहीं बनेगा। अरे जब ये अज्ञान से विकारी परिणाम पैदा करता है तो उससे क्या होता है? कर्ता बन जाता है वो इन विकारी परिणामों का, और उस विकारी परिणामों के निमित्त से कर्मों का बंधन आता है, अपने अंदर आश्रय बंद होता है। क्या होता है? ताकर बंधन आन तणो, तब कर्मों का आश्रय होकर बंद हो जाता है और उसके माध्यम से तणु फल ले सुख दुख भवाश्रम वासो। उसके उदय में फिर क्या होता है कि पाप और पुण्य के उदय में बाहर में सुख दुख की परिस्थितियां बनती हैं, फिर उसमें सुखी दुखी होता है। तो फिर आन तणो फल ले, मैं सुखी दुखी, फिर उसमें पुण्य पाप के उदय में अपने को सुखी दुखी अनुभव करता है। तो उसका फल, कर्मों के बंधन का फल सुख और दुख, और तणु फल ले सुख दुख भवाश्रम वासो, इस संसार रूपी इस आश्रम में रहते हुए और फिर वो इस प्रकार से सुख दुख का फल भोगता रहता है निरंतर। अब क्या होगा? अब इसका अभाव करना है तो ज्ञान भय कर्ता न बने, भेद विज्ञान हो जाने पर फिर वो विकारी मिथ्यात आदि का कर्ता नहीं बनता, ज्ञाता ही रहता है, अपने को पक्षातिक्रांत होके अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता है। वो न तो मिथ्यात्व के भाव करता है न कसाय आदि के भाव करता है। तो ज्ञान भय कर्ता न बने तब बंद न होए। जब ये अपने स्वरूप की सिद्धा ज्ञान लीनता करेगा तो कर्मों का बंध होगा क्या? कर्म नहीं बनेंगे, आश्रय नहीं होगा, बंद नहीं होगा, विकारी परिणाम नहीं होंगे। तो तब बंद न होए खुले पर पासो, तो फिर कर्मों के बंधन का पासा माने बेड़ियां, 8 कर्मों के जो तुम्हारे लिए पासा पड़ा हुआ है, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पड़ी हुई, वे टूट जाती हैं, सब संवर निद्रा होके नाश हो जाता है। तो कहते हैं ज्ञान भय कर्ता न बने तब बंद न हो खुले पर पास हो, फिर कर्मों का बंधन खुल जाता है, टूट जाता है, नाश हो जाता है। और फिर क्या होता है? जीव क्या करता है? आत्म माही सदा सुविलास करे, अपने स्वरूप में ही आनंद से विलास करता है, क्रीड़ा करता है, खेलता है। आत्म माही सदा सुविलास करे, और फिर क्या होता है? शिव पाए रहे नित थासो, है थासो, ऐसी जो भाषा चलती होगी ना पहले, ये उनकी कौन सी भाषा है? ढूंढारी भाषा। कई भाषाएं मिला के बन जाती भाषाएं। अब जो भी हो, आप अपभ्रंश सब है। थासो माने वहां मोक्ष दशा में रहते हुए, थासो उस दशा में, थासो माने वहां उस दशा को प्राप्त करके फिर क्या करता है? आत्म माही सदा सुविलास करे शिव पाए, मोक्ष को प्राप्त करके, मोह रहित दशा को प्राप्त करके रहे नित्य थासो, नित्य ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता तेहे निकल अमल परमात्म भोगे सर्म अनंता। उसी दशा में अनंत काल तक रहते हुए फिर क्या करते हैं? उस आनंद को भोगते रहते हैं। ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा अस्कर्ता कर्माधिकार का सार और प्रयोजन की सिद्धि, और कर्ता कर्म का कार्य कैसे चल रहा है उसका भी बंधन का प्रक्रिया सब बता दी कि कर्ता कर्मपना कैसे चल रहा है, कर्ता कर्मपना का नाश कैसे होता है, और कर्ता कर्मपना करके फिर जीव क्या भोगता है उसका फल, और फिर ज्ञान स्वरूपी ज्ञान भेद विज्ञान करके और फिर कर्ता कर्म का अभाव करके किस प्रकार का आनंद भोगता है। ये सब चीजें इसमें आ गई, कुछ नहीं बचा, एक छंद में सारी चीजों को समेट करके लिख दिया है। अब अपन को इसमें से बताओ कि क्या चीज तुम्हारे लाने अब बाकी रह गई समझ में के लाने। अगर तुम्हारे लिए सुखी होना है तो कहाँ से चलना है?
वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में, जग माहे जिनेश्वर के लघु नंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगटो, मिथ्यात अवधात निकंदन, शांत दशा तिनकी पहचान, करें कर जोर बनारसी बंधन। ऐसे ज्ञानियों को कहते हम नमस्कार करते हैं, ऐसी दशा को हम चाहते। नमस्कार माने क्या? बंदे तदगुण लब्धये। नमस्कार माने क्या होता है? जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है उसकी चाह करने का नाम नमस्कार है। नमस्कार में कछु और कछु नहीं होता है। नमस्कार माने उस तरफ झुकना, उसको चाहना, उसका नाम है नमस्कार। नमस्कार का मतलब हाथ पांव जोड़ लिए, सिर झुका दिया, ही का नाम नमस्कार नहीं है। अपन पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं तो क्या मतलब है? क्या मतलब है उसका? तत्वार सूत्र में मंगलाचरण दिया है, मोक्ष मार्गस्य नेदारम, मेत्तारम कर्म भूवृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, बंदे तदगुण लब्धये। क्या कह रहे? क्या कहा उसमें? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। कैसे है वो मोक्ष मार्ग से नेता? भेत्तारम कर्म भूभृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेदन कर दिया है, नष्ट कर दिया है। कर्म भूभृताम। और क्या कर रहे वो? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो संपूर्ण विश्व के तत्वों को जान रहे। तो ऐसी दशा को हम भी चाहते हैं। बंदे तदगुण लब्धये। तो अब वो दशा उनने कैसी पाई? सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने, जिस विधि सबको बताई वही विधि। हो नमन उनको सब विधि। सब विधि का अर्थ क्या होता है? हो नमन उनको सब विधि। सब विधि माने व्यवहार से और निश्चय से। व्यवहार से तो अपन ने हाथ जोड़ लाए, उनके स्वरूप का विचार कर लिया और शुभ भाव कर लिया, और निश्चय से उन जैसी अपने एकत्व व्यक्त आत्मा में लीन होके वो निश्चय नमस्कार है। जैसे वे अपने स्वरूप में परिणति को झुका दिया, ऐसे अपन भी उन जैसी अपने स्वरूप में अपनी परिणति को झुकाएं, लीन करें, तब नमस्कार वास्तव में होगा। ये औपचारिक है। हाथ जोड़ना ये उपचार है, बोलना शब्दों से उपचार है, अपने उनके स्वरूप का विचार करना ये शुभ भाव है। और जैसे वे अपने स्वरूप में एकाग्र होकर लीन होकर आनंद भोग रहे, अपने उपयोग को भी अपने स्वरूप में एकाग्र करना ये निश्चय नमस्कार है। अब ये नहीं करो जो व्यवहार परमार्थ का कारण हो तो वो व्यवहार व्यवहार है, और परमार्थ को कारण नहीं बने तो फिर रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, वो व्यवहार व्यवहार नहीं कहलाता। साधे जो परमार्थ को, प्रेरे जो परमार्थ को, वह व्यवहार संबंध। जो परमार्थ का सहचर हो या परमार्थ का पूर्वचर हो, जो परमार्थ का कारण बने या परमार्थ के साथ रहे, वो व्यवहार व्यवहार है। और बाकी जो भी है तुम्हें अपने कहना है करते रहो। रूढ़ी परंपरा, देखे देखी, सांप्रदायिकता, लौकिक प्रयोजनाधारी, तो उसमें तो पापा ही का बंद होता है। तो देखो भाई, ये सारी बातें अपन को ज्ञानियों ने जैसा भी जीवन जिए हैं, देखो लोक में तो उल्टी स्थिति है। लोग जिसमें लोक में अपनी कमाई धन संपत्ति कमाता है, व्यापार करता है, वो किसी को नहीं बताना चाहता। अगर ये कर लेंगे तो हमारा व्यापार घट जाएगा, कम हो जाएगा। और इधर मोक्ष मार्ग में क्या होता है? जिस तरीके से ज्ञानी सुखी होते हैं सबको वो चीज बताना चाहते। क्यों? क्यों? कि अपन ने देखो पढ़ा होगा, बड़ी अपूरब बात क्या है वो, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ज्ञान तो ऐसा है कि जितना बांटोगे उतना तुम्हारा ज्ञान और खुलेगा और बढ़ेगा और संतुलित होगा, और जितना तुम उसको दबाओगे छिपाओगे उतना उतना मोह का आवरण आता जाएगा। दूसरे नहीं समझ लेवे तो ये तो ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय को बंद का कारण है।
8 कर्मों की बंद के कारण में है कि दूसरा समझ ना जाए, पढ़ न लेवे, ये ज्ञानी न बन जाए, तो ऐसे दूसरों के व्यवधान डालना ज्ञान में, अंतराय उनको नहीं बताना, ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्मों के बंध का कारण है। तो ज्ञानी तो 3 लोक के सारे जीव समझे ऐसे विषय को, सब जीव ज्ञानी बने, सब भगवान बने, सुखी हो वे सब जीव, 3 लोक के जीव सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये नहीं चाहते कि इनको लड़ाते बढ़ाते रहो और अपनी पूजा होती रहेगी, अपन को बुलाते रहेंगे लोग। ऐसे लोग राजनीति में तो क्या करते हैं, दोनों तरफ भिड़ा देते हैं और अपन देख करके दोनों के अच्छे बने रहते हैं, नारद जी का काम करते हैं। इसलिए भाई देखो यहाँ ये कहते हैं आचार्य देव कि निश्चय से ना तो कर्ता कर्म में है और ना कर्म कर्ता में ही है। यदि इस प्रकार परस्पर दोनों का निषेध किया जाए तो कर्ता कर्म की क्या स्थिति होगी, अर्थात जीव पुद्गल के कर्ता कर्मपना कदापि नहीं हो सकेगा। अगर दोनों को अलग अलग देखा जाए तो कर्ता कर्मपना तो होता ही नहीं है। अज्ञान दशा में एक दूसरे के कर्ता, एक दूसरे में एक दूसरे को मिलाओ तो मिथ्यात अज्ञान आदि के कर्ता कर्म के भाव पैदा होते, तो कहते हैं कदापि नहीं हो सकेगा। इस प्रकार ज्ञाता सदा ज्ञाता में ही है और कर्म सदा कर्म में ही है, ऐसी वस्तु स्थिति प्रकट है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। परंतु यहाँ कहते हैं ऐसा होने पर भी अरे रे बड़ा खेद है। क्यों खेद है कि ऐसी वस्तुति प्रकट होने पर ये बीच में मोह कहाँ से आ गया, नेपथ्य में, अधर्म से, नेपथ्य माने अधर्म में, बीच में ही ये मोह क्यों अत्यंत वेग पूर्वक नाच रहा है अज्ञानी जीवों के जीवन में। इस प्रकार आचार्य को खेद और आश्चर्य होता है। भावार्थ देखिए, कर्म माने पुद्गल, 8 कर्म ज्ञानावर्णादेक। अगर 2 द्रव्यों को पृथक देखो तो अब मोह राग देश के भाव पैदा काय में हो रहे, कर्म के उदय में जुड़ते हो और अपने को अलग नहीं देखते ज्ञान स्वरूप, तो मोह भाव से ये कर्म पैदा होते हैं, विकारी भाव पैदा होते, उससे फिर नए कर्मों का आश्रय बंद होता है। तो जब अपन पृथक पृथक देखें, आत्मा को आत्मा रूप देखें और पर को पर रूप देखें, इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने तो यही लिखा एक छंद में, इष्टोपदेश में, इतना ही में कल्याण है। जीवश्च अन्या पुद्गलश्च अन्या इति तत्व संग्रह। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सो याही को विस्तार। यही अपन को सब छंद, 12 भावनाएं हो, चाहे मेरी भावना, तुम्हारे से बैराग भावना हो, सब में क्या लिखा, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतनते बिछड़े, ज्यों पय रूपानी, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना, जोलो पौरस थके न तोलो, यही काम करना। क्या करना, क्या करना, भेद ज्ञान जो कछु हो रहा हो। देखो भेद ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि अपन को कुछ करना है, जो वस्तु स्वरूप में स्वभाव से ही भेद है, शरीर और आत्मा को अलग अलग करना है कि अलग अलग है ऐसा जानना है, अनुभवना है अपने को अलग। तो भेद का विशेष ज्ञान, जैसा है वैसा जान करके और अपने को अपने रूप ग्रहण करके पर के विकल्प छोड़ देना, इसका नाम भेद ज्ञान है। कुछ करना धरना नहीं है उसमें अपन को। मैंने अपन को ऐसा लगता है कि धर्म में आदत पड़ी हुई अपन को करने की, तो अपन को कछु न कछु कराओ धर्म के नाम पे। जब आदमी को लगा था कि हाँ कछु हो रहा हो धर्म है, और अगर कहेंगे भैया तुम बस बैठो शांति से और जानो देखो बस विकल्प मत करो कछु, तो क्या अरे जो क्या सो धर्म में आए और बैठे ही नहीं सकत। पहली चीज तो मोही जीव 1 मिनट बैठे ही नहीं सकत। कहते कछु अगर अपन हम बैठे रहे ध्यान थोड़े समय हम देखत रहे सब आए सब लोग और हम भी देखें और तुम भी देखो जानो, तो कितनी देर तक बैठोगे। अब पहले तो देखेंगे क्या होगा इनको, क्या होगा जी, कछु बोले ही तो नहीं रहे। माने अपन भगवान के सामने भी अपन भगवान नहीं बोल रहा तो अपन बोलने लगा। समस्या तो जाए ना कि जैसे भगवान नहीं बोल रहा, भी तुमसे जा कह रहा है कि तुम भी ऐसे बैठो, पर अपन क्या करा कि ये तो बोले नहीं, चलो अपन ही बोलो, तो अपन ही बोलने लगा। अरे जी कैसे आदमी, कछु क्या ही नहीं रहे।
माने अपन को अगर सुखी नहीं होना है तो कछु न कछु अपन अपनी तरफ से उसमें करेंगे ही करेंगे, मानेंगे नहीं। कितना ही तुम समझाओ पर मानेगा नहीं, लाख उपाय करो पर मानेगा नहीं, अपनी 1.5 अकल लगाए बगैर रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ गुणा भाग लगाए। और अगर तुम गुणा भाग नहीं लगाओ तो तुम भगवान स्वरूप हो। बताओ, अगर तुम अपनी 1.5 अकल नहीं लगाओ तो तुम एक अकल पूरे एक अकेला केवल ज्ञान स्वरूप तो हो ही। ये 1.5 अकल में ही तुम्हारे विकल्प खड़े होते, एक में तो केवल एक अकेला ही है ना, केवल ज्ञान, अकेला ओनली ज्ञान, बस ज्ञान। अब उसमें कुछ विकल्पों का काम ही नहीं है। तो अपन क्या करते हैं कि अपन को वो एक अकल वाले तो फिर सभी ऐसे ही बराबर हो जाए, अपन को कुछ विशेष दिखना चाहिए ना। तो 1.5 अकल से तुम परेशान हो अपनी। अगर सबको जैसे सब एक देखो सभी जीव अकेले ही है ना। अपन पढ़ते 12 हम मैं एकाकी एकत्व लिए, तो ये किसको सुना रहे तुम, किसको सुना रहे? जब सब एक अकेले ही है और सब तुम भी अकेले, तो अब किसे बात कर रहे तुम ये बताओ। अब वो भी अपन को अब बोले बगैर चैन नहीं पड़ा, गाए बगैर चैन नहीं पड़ा, ताली ठोके बगैर चैन नहीं पड़ा, नाचे बगैर चैन नहीं पड़ा, कछु न कछु करेंगे अपन। थोड़ा देखो भगवान ने जैसे कही कि तुम भैया अकेले ही हो और तुम्हें अब कोई से न बात, तुम अब अकेले ही हो तो अकेले ही थे, अकेले ही रहोगे। ये सब आज तक नहीं, अपन ते को इतनी भावनाएं पढ़ते हैं पर अकेले अपन शब्दों में बोल लेते, उसके भाव को समझ के जीवन नहीं जीते। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यों कबहु जीव को साथी सगा न होए। कोई साथी संगाती कभी इसका रहा है? हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। अब क्या करना? अब साथी संगाती बनाए बगैर तो यार अपन ऐसे कैसे रहे। हिंदू लोगों में तो एक ऐसी कहानी गढ़ रखी उनने, क्या कि परमात्मा अकेला था, अकेला रहते रहते ऊब गया तो उसने फिर संसार की रचना कर ली। ब्रह्मा जी ने जो रचना करी ना, अकेले रहते रहते ऊब गया, तो क्या किया कि उसने इस संसार की रचना करके और फिर अपना चल ऊब मिटा ली, उसने लीला करने लगा। ये माया की रचना कर दी उसने। तो अपन भी क्या करते है? अब घर में जैसे मान लो बच्चे चले जाएं, शादी हो गई जिनकी, पत्नी चली जाए तो अब उसको अच्छे नहीं लगता घर में। अथवा पत्नी है तो पत्नी अगर बच्चे नहीं हो और कोई नहीं हो तो उसको भी अच्छा नहीं लगता, कोई ना कोई होना चाहिए। अब आजकल वो मोबाइल ले लिया, सारी दुनिया को अपने दिमाग में भर लिया, कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ दिमाग में बातें कर रहे हैं, सब रात दिन पगले आ रहे, बड़बड़ा रहे। कचू तो गाड़ी चलत जा रहे हो, जोरों से बुलत जा रहे, अरे तुम इतने दिन हो गए तुम आई नहीं, अब रास्ता देख रहा हो एक्सीडेंट हो रहा है। ज़्यादातर तो एक्सीडेंट ऐसे ही होते, उसका दिमाग कहीं चल रहा है और वो चल रहा हो कहीं। गवर्नमेंट के नियम है कि भैया बात करते हुए गाड़ी मत चलाओ, चलो नहीं रोडों पर। और अपने यहाँ तो 4 चौकर महिलक समिति या एरिया पे चले, न तो हिंसा हो या ना हो, पर तुम्हें तो हिंसा का पाप लगेगा ही लगेगा। पर अपन कोई भी बात अपनी बस वो संस्कार पड़े हुए मोह के, इसलिए बस वो पूरे के पूरे उसी में जीते। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि देखो भाई, कर्म तो पुद्गल है, जीव को उसका कर्ता कहना असत्य है। उन दोनों में अत्यंत भेद है, ना तो जीव पुद्गल में है और ना पुद्गल जीव में है। तब फिर उनमें कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? इसलिए जीव तो ज्ञाता ही है, सो ज्ञाता ही है। जीव तो ज्ञाता है, सो ज्ञाता ही है, और वह पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है। और पुद्गल कर्म है वे पुद्गल ही है, ज्ञाता का कर्म नहीं है। आचार्य देव ने खेदपूर्वक कहा है कि इस प्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य हैं, तथापि मैं करता हूँ और यह पुद्गल मेरा कर्म है। इस प्रकार अज्ञानी का यह मोह अज्ञान भाव क्यों नाच रहा है, क्यों पैदा हो रहा है? नाच रहा माने क्या? क्यों बार बार उत्पन्न होकर के विकल्प करता रहता है? नाचने में क्या होता है कि बार बार फिरकी लगाता रहता है, फिरकी तो बार बार बेविकल्प, मेरा मकान, मेरा शरीर, तो भाई विपरीतता के परिणाम रात दिन संकल्प विकल्प, एक क्षण को भी शांत नहीं होता है। कौन करवाता है? टोडामल जी कह रहे हैं कि मोह रूपी पिशाच इस जीव को कोलू कैसे बेल जोतता रहता है रात दिन। मोह रूपी पिशाच, मोह माने यही बीच में जो अधर्म में पैदा कर लिया कल्पना, झूठी मिथ्या कल्पना। इसलिए भाई थोड़े समय के लिए अपन शांति से बैठो। जहाँ भी अपन को थोड़ा व्यवहार से अपन को जो भी काम करने के बाद अपना काम करते धरते रहना, ये नहीं है कुछ भी।
अपना काम है शांत निराकुल रह के ज्ञाता रूप अपने को अनुभव करना। तो जब तक ये अपन शांति से प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप कहीं भी भटकते रहो, कहीं तीर्थों पे चले जाओ, कितने लोगों को सुनते रहो, इससे कुछ भी शांति मिलने वाली नहीं। जब तक आप अपने को निर्विकल्प होके ज्ञाता पक्षातिक्रांत होके अपने स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव नहीं करोगे तब तक धर्म का उद्भव नहीं होना, शांति नहीं मिलना। पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस गंध नहीं आएगी इसकी। आज समझो, कल समझो और चाहे अनंत काल में समझना। शांति का मार्ग एक हुई त्रय काल में परमार्थ को पंथ, और साधे जो इस परमार्थ को वह व्यवहार समझ, वही व्यवहार है, बाकी सब झूठा है। चलिए आपकी ये कलश अपना 98 नंबर का हुआ, इस पर विचार करना गहराई से और जीवन में प्रयोग करना। भरी जा रही है।